बेंगलोर और मुंबई आपस में खेलने जा रही है मैच। आइए चलिए जानते हैं कि बेंगलोर और मुंबई के बीच किस तरह का मुकाबला होगा। इसके बारे में पहले जानते बल्लेबाजी हैं। करते हुए 50 रन पर ही गिर गए थे बेंगलुरु के 5 बड़े विकेट, लेकिन फिर एलिस पेरी का आया तूफान की ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी उड़ा दिए मुंबई के गेंदबाजों के होश और सामने रख दिया 136 रनों का लक्ष्य। लेकिन फिर मुंबई की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते हार की दहलीज पर पहुंच चुका था बेंगलुरु। सबको लगने लगा अब हार जाएगा आरसीबी, लेकिन फिर अंतिम ओवर में स्मृति मंधाना ने किया ऐसा चमत्कार की पलट दिया पूरा मैच और हारे हुए मैच में बेंगलुरु को एक जादुई जीत दिलाते हुए पहुंचा दिया फाइनल में, जिसे देखकर मुंबई का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के मुंबई बनाम बैंगलोर WPL 2024 के एलिमिनेटर की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी आरसीबी की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, WPL 2024 का एलिमिनेटर और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज IPL इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बैंगलोर के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ, दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। बैंगलोर की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आई कप्तान स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन, और आते ही स्मृति मंधाना ने पहले ही गेंद पर एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। वहीं दूसरी छोर पर खड़े सोफी डिवाइन के बल्ले से भी तीसरी और चौथी गेंद पर दो शानदार चौके देखने को मिले, जिसके चलते पहले ही ओवर में बेंगलुरु ने 14 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, मैच का दूसरा ओवर लेकर आई हेली मैथ्यूज ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर सोफी डिवाइन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे, सोफी डिवाइन 10 रन बनाकर आउट हुई। वही सोफी डिवाइन के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़ी कप्तान स्मृति मंधाना भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक सकी और अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गवा बैठी। आपको बता दे, आज स्मृति मंधाना महज 10 ही रन बना सकी। वही दोस्तों, बेंगलुरु का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरी दिशा कासत भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और जैसी आई वैसे ही बिना खाता खोले पवेलियन चलते बनी। ऐसे में लगातार 3 बड़े झटके लगने के बाद बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरी एलिस पेरी और ऋचा घोष। दोस्तों, इस एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में खड़े इन दोनों ही बल्लेबाजों को अब सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही खिलाड़ियों से देखने को भी मिला। जी हां, एक छोर से ऋचा घोष तो दूसरी छोर से एलिस पेरी ने मुंबई के गेंदबाजों का काफी बेहतरीन सामना किया और एक बार फिर बेंगलुरु का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच मैच का 8वां ओवर बेंगलुरु के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ, जहां पर ऋचा घोष ने एक आसमानी छक्का तो एलिस पेरी ने एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए इस ओवर में 14 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, मैच के 10वें ओवर में ऋचा घोष गलती कर बैठी और पहली ही गेंद पर आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठी। आपको बता दें, ऋचा घोष 14 रन बनाकर आउट हुई। फिर एलिस पेरी का साथ देने मैदान में उतरी सोफिया मोलिनेक्स। दोस्तों, 50 रन के भीतर ही 4 बड़े विकेट गंवाने का दबाव बेंगलुरु पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि काफी धीमी गति से रन दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 13वें ओवर में एलिस पेरी ने अपने हाथ खोले और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दूसरी छोर पर खड़ी सोफिया मोलिनेक्स भी एलिस पेरी का काफी बेहतरीन साथ निभा रही थी। लेकिन तभी मैच का 14वां ओवर लेकर आए पूजा वस्त्राकर ने सोफिया मोलिनेक्स का पत्ता साफ कर दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर सोफिया मोलिनेक्स को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए बेंगलुरु को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दे, सोफिया मोलिनेक्स 11 रन बनाकर आउट हुई। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। मुंबई के सामने सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ 16वें ओवर से देखने को भी मिला। जी हां, पहले एलिस पेरी ने 16वां ओवर बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 2 चौकों की मदद से टीम को 100 रन के पार पहुंचाते हुए अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। वहीं 17वें ओवर में नई बल्लेबाज जॉर्जिया वर्हम ने भी एक तेज तर्रार चौका बटोर लिया। लेकिन दोस्तों,
अंतिम ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही एलिस पेरी गलती कर बैठी और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठी। आपको बता दें एलिस पेरी 66 रन बनाकर आउट हुई। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर पर खड़ी जॉर्जिया वारहम ने एक छोर से अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और अंतिम गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ते हुए बेंगलुरु को 135 रनों तक पहुंचा दिया और यह एलिमिनेटर मुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 136 रनों का एक विशाल लक्ष्य रख दिया। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो इस एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलुरु की ओर से सबसे अधिक 66 रन की पारी एलिस पेरी ने खेली। ऐसे में इसके बाद बेंगलुरु से मिले हुए 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से हेली मैथ्यूज के साथ यस्तिका भाटिया ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी और आते ही पहले ही ओवर में यस्तिका भाटिया ने एक शानदार चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। वही मैच के तीसरे ओवर में हेली मैथ्यूज अपने हाथ खोलती हुई नजर आई, जहां पर उन्होंने 2 चौकों की मदद से 8 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों मैच का चौथा ओवर लेकर आए श्रेयंका पाटिल ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की चौथी गेंद पर हेली मैथ्यूज को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए मुंबई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे हेली मैथ्यूज 15 रन बनाकर आउट हुई। फिर 3 नंबर पर मुंबई की ओर से मैदान में उतरी नताली स्कीवर। फिर यहाँ से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों के खिलाफ अपना शानदार खेल दिखाया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 37 रन लगा दिए। दोस्तों बेंगलुरु को मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में मुंबई के विकेट झटकने जरूरी थे और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 8वां ओवर लेकर आए एलिस पेरी ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर यस्तिका भाटिया को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए मुंबई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें यस्तिका भाटिया 19 रन बनाकर आउट हुई। वहीं दूसरी छोर पर खड़ी उनकी साथ ही बल्लेबाज नताली स्कीवर भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक सकी और मैच के 11वें ओवर में 2 चौके जड़ने के बाद सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठी। आपको बता दें जॉर्जिया वारहम ने उन्हें 23 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में 2 बड़े झटके लगने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर और एमेलिया कर। लेकिन दोस्तों इसके बाद अचानक से मुंबई का स्कोर काफी धीमा हो गया। हर ओवर से 3 से 4 ही रन देखने को मिल रहे थे, जिस कारण स्थिति ऐसी हो गई कि अब अंतिम 5 ओवर में मुंबई को अब जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी। और इसी बीच मैच का 16वां ओवर मुंबई के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ, जहां पर हरमनप्रीत ने 2 चौके जड़ दिए। वहीं अगले ओवर में एमेलिया कर ने भी 2 चौके जड़ते हुए 8 रन बटोर ली। ऐसे में लगने लगा मुंबई काफी आसानी से यह मुकाबला अपने नाम कर लेंगी। लेकिन दोस्तों तब भी मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत गलती कर बैठी और आगे बढ़कर आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठी। आपको बता दे हरमनप्रीत 33 रन बनाकर आउट हुई, जिस कारण दोस्तों मुकाबला और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अब अंतिम 12 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में सोफिया मोलिनेक्स 4 ही रन दिए और साथ ही नई बल्लेबाज सजीवन सजाना का भी विकेट झटक लिया। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 6 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों बेंगलुरु के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने मुंबई अंतिम ओवर में महज 6 ही रन बना सकी और यह एलिमिनेटर मुकाबला हार गई। और इसी के साथ बेंगलुरु में 5 रनों से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।